नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बालाघाट की, जहां चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर सहित चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमनगर में सेवानिवृत्त उपयंत्री के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए जेवरातों सहित अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए माल में सोने की अंगूठी, झुमके, चैन, चांदी की पायल और निकोन कंपनी का एक डिजिटल कैमरा शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल सहारे एक आदतन अपराधी हैं, जिसके खिलाफ कोतवाली थाना सहित अन्य थानों में चोरी के कुल 8 प्रकरण एवं मारपीट तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के 3 प्रकरण दर्ज हैं। इस प्रकार उसके विरुद्ध कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। मैम, चोरी का खुलासा हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, कब की घटना थी और क्या क्या मसला बरामद हुआ? ये 7 जुलाई की घटना है। 7 जुलाई में प्रार्थी राजेश वाघेला जी के द्वारा हमारे यहाँ सूचना की गई थी कि उनके घर में जब कहीं बाहर गए हुए थे तो उनके यहाँ कुछ सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी चोरी हुई है। जिस संबंध में हमारे यहाँ ASI रमेश तिवारी जी हैं, जिनको ये जांच मिली और उसमें उन्होंने सारे CCTV फुटेजेस को खंगाला, जिसमें पूर्व में एक आरोपी हमारे यहाँ थाना कोतवाली में ही रहा है, राहुल सहारे। उसके जैसा हमको जो फ़ोटोज़ हैं वो समझ में आ रहे थे, जिस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इस संबंध में राहुल सहारे से जब उसको पकड़ा गया और पूछा गया तो उसके द्वारा एडमिट किया गया और उसके द्वारा उसने अपने घर में ही जब जेवरात पूरे छुपा के रखे थे तो उसने पुलिस को जब्त करवाया, जिसमें एक सोने का हार था, अंगूठी थी, एक DSLR कैमरा था, कुछ चांदी की पायल थी और जिस संबंध में उसको गिरफ्तार करके अब पेश किया जा रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटना हो रही है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। एक और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। डिंडोरी जिले को भी हाल ही में 2 शव वाहन मिले थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। लेकिन इसके मात्र 2 दिन बाद ही एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है, जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक के परिजन शव को ऑटो में रखकर घर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रविवार सुबह का है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात पडरिया गांव निवासी ध्रुव सिंह वनवासी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां औपचारिक प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन परिजनों द्वारा शव को अस्पताल परिसर से ऑटो में रखकर करीब 12 किलोमीटर दूर गाँव ले जाया गया। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब जिले में हाल ही में 2 शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। ये मृतक ध्रुव सिंह सरैया पढ़रिया का रहने वाला था। इसके द्वारा फांसी लगा ली गई थी। इन दोनों का पति पत्नी का काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और वर्तमान में इसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, तो उसमें अभी मर्ग कायम कर हमारे द्वारा जांच में लिया गया। सर, अब डेड बॉडी ऑटो में लेके जाएंगे? हमारे जो शंकरलाल बनवासी प्रधान आरक्षक थे, जिन्होंने मर्ग जाँच की, उनके द्वारा उनके पिता सखाराम सरैया को सुपुर्द किया गया था, जो कि हमारे मर्ग नियम के तहत होता है। बस उसके आगे की हम जानकारी और देखिए, शासन के द्वारा 2 शव वाहन हमारे डिंडोरी जिले को दिया गया है, जिसका 2 दिन पहले ही हरी झंडी दिखाकर उसको दोनों हॉस्पिटल, एक सहपुरा के लिए और एक डिंडोरी के लिए रवाना किया गया था। और दोनों जगह इनकी उपलब्धता है। 108 से ही उनका संचालन होगा, जिसमें ड्राइवर, डीजल और गाड़ी संपूर्ण रूप से वो फ्री रहेगा। ज़िले के अंदर ही इसका उपयोग किया जाना है। लेकिन जो अभी एक जानकारी आई, ऑटो से शव को ले जाया गया है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। किस कारण से ऐसी स्थिति आई, इसकी जांच तत्काल कराया जाएगा। और अभी हम भी बात करते हैं CMHO से, अगर शव वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, ऐसे क्या कारण था जिसके कारण उनको ऑटो में ले जाना पड़ा। क्योंकि हमारे पूरे ज़िले के लोगों को शव वाहन का ऐसी परिस्थिति जब आती है तो उन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए शासन के द्वारा ये योजना लाई गई है। फांसी लगने के कारण वो हिंगिंग का केस था, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया और पुलिस के द्वारा लाया गया, जो
डिंडोरी कोतवाली के द्वारा लाया गया था और फिर मैंने पोस्टमार्टम करके जो कांस्टेबल आए थे उसको मैंने बॉडी को हैंड ओवर कर दिया। कहाँ से लाए थे? ये छाटा पड़रिया। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। नगर नालछा में आज एक ऐतिहासिक और अद्वितीय आयोजन के अंतर्गत पहली बार बाल गोपाल कावड़ यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। ये यात्रा ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज की तपोभूमि श्री श्री रामपालकी से सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई। इस पावन यात्रा में 500 से अधिक बाल गोपाल कावड़ यात्री शामिल हुए। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री सूरजकुंड महादेव मंदिर तक पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यात्रा का नगरवासियों ने स्वागत किया। नगर में 50 से अधिक स्वागत मंचों से पुष्प वर्षा द्वारा बाल गोपालों का अभिनंदन किया गया, जिससे संपूर्ण नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। श्री सूरजकुंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक, आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ यात्रा का समापन हुआ। नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। पन्ना के इटवा खास गांव के लिए आज एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि गांव के करीब एक गरीब किसान के बेटे राम निरंजन अवस्थी ने सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राम निरंजन जब आज गांव लौटे तो उनका स्वागत किसी हीरो से कम नहीं था। पूरे गांव में जश्न का माहौल था और लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। राम निरंजन अवस्थी अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं जो बीएसएफ में शामिल हुए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे गांव को गर्व से भर दिया है। राम निरंजन ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला, जिसे वह अपना सौभाग्य मानते हैं। उन्होंने बताया कि ये उनका बचपन का सपना था जो आज पूरा हुआ है। अब वह देश की सीमा पर दुश्मनों का सामना करेंगे और अपने वतन की रक्षा करेंगे। मेरा नाम जगदीश अवस्थी। भाई साहब ये बताएं, आप एक क्या कार्य करते हैं और आपका बेटा कब फौज में कैसे? मैं तो भैया कृषि खेती का काम करता हूँ और लड़का पढ़ाई करके अपने और इसमें फौज की नौकरी उसने चुनी है, उसी में चला गया। आज वो ट्रेनिंग से आया है यहाँ, तो भव्य स्वागत गाँव वालों ने भी किया। आगे वाली भविष्य में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो भी फौज की तैयारी कर रहे हैं और आगे निकले। हमारी सबसे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप कृषि कार्य करते हैं जी। फौज में हुए, आपको कैसा लगा? और आज आप अपने परिवार में पहली बार मिलने आए हैं, तो कैसी क्या खुशी आपको हुई? वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा फौज का, और वहाँ से निकलने के बाद घर आए तो घर की खुशी अलग है। 8 महीने बाद मुझे मिलने का मौका मिला है घर में, तो यहाँ की देख के खुशी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा स्वागत सत्कार किया, सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी देख के मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ये आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, तो आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हुए हैं? अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी महाराष्ट्र लातूर में, चाकूर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर ट्रेनिंग चल रही है अभी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने में अभी 4 महीने बाकी है। तो आप कौन सी बटालियन में? अभी बटालियन नहीं मिली। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम निरंजन अवस्थी है। मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश अवस्थी है और मेरी माता का नाम श्रीमती लीला अवस्थी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आकांक्षी ब्लॉकों के विकास और प्रशासनिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को सम्मानित किया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड ने नीति आयोग के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जाँच प्रदान की गई और संस्थागत प्रसव कराया गया। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की मधुमेह और उच्च रक्तचाप स्क्रीनिंग की गई। सूरजपुर जिले को उत्कृष्ट सेवा वितरण और संपूर्णता अभियान के सभी मानकों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदिनी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सम्मान ग्रहण किया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।